देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। देखो, ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है पूरे आगे के एजुकेशन के लिए। जैसे मान लिया वेब थ्योरी ऑफ लाइट 12 में पढ़ेंगे, तो 12 में वेब थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत सारा एप्लीकेशन यूज होगा। अगर इसका नॉलेज अगर ठीक से नहीं रहा तो आपको आगे प्रॉब्लम होगा। इसलिए आज मैं नया टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो बहुत सारा प्रॉब्लम बताएं, आपने बनाया है, आप लोग बनाते तो कम है, समझे, खाली उतारते हैं। तो उतना भी कर लेंगे तो +2 में किसी तरह का किसी समस्या नहीं होगा, हमको जैसा लगता है। माने न कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत पढ़ा दिया ना हमने मैकेनिक्स से। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तब बचा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। आपका पूरा पोर्शन एकदम, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, ये पूरा कवर हो जाता है। और जैसे ही 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पीछे से हम आप लोग से पूछेंगे, समझे, कि आपको क्या आता है क्या नहीं। क्योंकि जब तक आप शुरू से, लेकिन हम जो बताए हैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से बताए हैं। हर टॉपिक में छोटा से लेके बड़ा बड़ा चीज बताया है। तो ये आपको स्टडी करना है, मतलब आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, आज सिंपल हार्मोनिक मोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इसको समझना है, खाली समझ के किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ रहता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे दिक्कत होगा, समझे। इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो देखिए, इसमें आप 9-10 में भी पढ़े होंगे ये सब। जैसे होता है कि मोशन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तब देखिए, ये सब छोटा छोटा चीज है, आप लोग पढ़े हैं, 9-10 में ही पढ़े होंगे। लेकिन अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हर चीज हम आपको एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, आप खाली समझ जाइए। अगर खाली सुनेंगे तो उसके बाद आप किसी किताब को पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा, समझे। क्योंकि हम देख रहे हैं 11-12 के बच्चे को समस्या बहुत है। अच्छा, और रही सवाल कि अब जो एग्जामिनेशन हो रहा है, कोई चाहेगा कि हम रट के कुछ कर लें, तो रट से कुछ नहीं। आप समझिए, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो सब व्यर्थ है, समझे। अब रही पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं भाई, तो पीरियोडिक मोशन उसको कहते हैं कि इफ ए बॉडी रिपीटेड मोशन ओवर एंड ओवर अगेन ऑन इच पाथ, इफ ए बॉडी रिपीटेड मोशन ओवर एंड ओवर अगेन ऑन इच पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, माने टाइम लग रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है। मान लीजिए यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो अगर रिपीट कर रहा है मोशन ओवर एंड ओवर अगेन ऑन हिज पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कहलाता है कि मोशन पीरियोडिक है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन हो गया, या मोशन को कह सकते हैं कि टू एंड फ्रो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कि देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, कि देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। क्या कहें, पीरियोडिक मोशन हो गया कि इफ ए बॉडी रिपीट मोशन ओवर एंड ओवर अगेन ऑन इट पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, द सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब हो गया कि मोशन इज पीरियोडिक। पहला कंडीशन हो गया कि मोशन इज पीरियोडिक, मोशन क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। दूसरा कहता है कि मोशन जो होगा टू एंड फ्रो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन,
तीसरा कहता है क्या कि इसमें जो एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब पहला मोशन इज पीरियोडिक होना चाहिए, मोशन टू एंड फ्रो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और एक्सीलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एंड चौथा लिख सकते हैं कि द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड मोशन जो मोशन करेगा अबाउट ए मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जैसे मीन पोजीशन के अबाउट इधर उधर करेगा, मतलब जो एक्सेलरेशन जो मोशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये चीज होगा, समझ गए। तो आप ये चीज कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो गया। द सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? एनी मोशन इज सेड टू बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है? मोशन इज पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक का मतलब समझ गए। मोशन टू एंड फ्रो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और एक्सीलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये कंडीशन हो गया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ गए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो गया, मोशन ये टू एंड फ्रो मोशन जो होगा टू एंड फ्रो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये चार कंडीशन हो गया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब रही सवाल कि एक्सेलरेशन बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे होगा भाई? एक्सेलरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है। तो देखिए अगर एक होता है, देखिए आप लोग पढ़े हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अगर मान लीजिए कि ये है, ये बॉडी है, यहाँ पर फोर्स लगाए तो क्या होगा? ये लोग एक्स डायरेक्शन है तो एक्स लिखा, फोर्स लगाए तो। अगर मान लीजिए कि ई ऐसे रहता है व्हाट ए मीन पोजीशन, मोशन ऐसे से कर रहा है तो वाई एक्सिस है, तो इसमें देखिए इस चीज समझिए। कोई किताब में कुछ लिखा है, कोई किताब में इसमें फोर्स लगा है, तो मोशन क्या कर रहा है? इधर से कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब पीरियोडिक मोशन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो अब रही सवाल कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों भाई? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों डिस्प्लेसमेंट होगा? तो देखिए फोर्स लगाएंगे तब तो ये यहाँ जाएगा, और इस मोशन जब हो रहा है तो ये चाहेगा कि इसी पोजीशन में हम लाए। तो जो पोजीशन को रिटेन करना चाहता है, उन्हें रखना चाहता है, उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पर देखिए तो F बराबर, यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों लिए? तो निगेटिव साइन फोर्स इधर लगा रहे हैं तो मोशन इधर हो रहा है, और टू एंड फ्रो के चलते इधर आना चाह रहा है तो निगेटिव साइन कर रहा है कि फोर्स जो लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब F बराबर क्या आते हैं? एम ए, तो एम ए बराबर हो गया माइनस के एक्स। अब देखिए A बराबर क्या हो गया? तो A बराबर हो जाएगा के बाई एम एक्स। F बराबर एम में होता है, के क्या है कि कांस्टेंट है, वेयर के इज क्या है? कांस्टेंट है। अब रही सवाल कि इस कांस्टेंट को, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्सेलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कंडीशन आया कि नहीं? मतलब एसएचएम मोशन में कह देगा कि एसएचएम मोशन में क्या बोले? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आया कि नहीं एक्सेलरेशन? क्यों भाई? डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब फोर्स लगाओगे तब। अब मोशन जब टू एंड फ्रो कर रहा है, इधर से इधर कर रहा है, तो फोर्स लगाओगे तो जो भी इसका मोशन होगा अपोजिट टू होगा, तो यहाँ पर निगेटिव साइन। तो इसको हम लोग कहते हैं, अब कहीं कहीं पर के बाई एम को, सुन लीजिए, के बाई एम को निगेटिव साइन टू इंडिकेट के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर मानता है। तो ये क्या हो गया?
तो देखिए यहाँ पर ए बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये रिजल्ट हम लाएंगे, अभी हम लाए नहीं है, ये रिजल्ट हम लाएंगे आपको। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो गया, देखिए ये सब चीज ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। अब आप जानते हैं कि हमने मैकेनिक्स में पहले बताया है कि v को लिखते हैं dx बाई dt, और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं d2x बाई dt स्क्वायर, लिखते हैं एक्सेलरेशन है। तो ये ए क्या है, ये भी तो एक्सेलरेशन है, एफ कहिए या ए कहिए, तो ये एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आइएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल, देखिए दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझे। तो ये समझ में आया कि नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने बताया आपको क्या होता है, उसके लिए 4 कंडीशन लिखा। अब यहाँ पर हमने फोर्स लगाया और उसमें एक कंडीशन था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि आया, और इसी को हम ऐसे लिख दिया कि हम यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर के बाई एम हम मान लिया है, ये ऐसा माना है। तो किताब में कहीं कहीं पर देखिएगा कि d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम है इन एक्स डायरेक्शन। अब बाई डायरेक्शन रहता तो कैसे कर देते, तो d2 बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। तो आपको इस समझ में आया कि नहीं। तो देखिए ये सब चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको हम बताया। अब रही सवाल कि देखिए इसमें क्या है कि मोशन, अब इसमें बहुत तरह का मोशन होता है, समझे। इसमें देखिए ऑक्सीलेटरी मोशन होता है, कोनिकल मोशन होता है, बहुत सारा काम बताएंगे अभी। तो देखिए अभी आपको पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आया। अब देखिए इसमें अब रही सवाल कि देखिए अब मोशन कर रहा है, अब देखिए ये भी एक तरह का क्या है, मोशन है। ये सब समझिए, ये क्या है, मोशन। मोशन क्या होता है, ये हम पहले बता दिए हैं कि पीरियोडिक मोशन में कहता है क्या, सिंपल हार्मोनिक वेव्स या मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक वेव, वेव बोलिए या मोशन बोलिए। मोशन हो गया एलोंगेटेड लाइन, ये भी है। अब इसको भी हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव। मान लिया यहां से गया, तो देखिए दिस फिगर और दिस फिगर इज सेम, दिस फिगर और दिस फिगर इज सेम। इसको समझिए क्या हुआ भाई। तो यहां पर क्या, यहां से स्टार्ट किया तो एट t इक्वल टू 0, तो यहां से जब स्टार्ट किया तो यहां t इक्वल टू 0, ई क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। ई कहां गया, मैक्सिमम हाइट, ये हो गया। अब इसके बाद ई यहां आया, ठीक है, ई यहां गया, यहां के बाद कहां आया, यहां, तो यहां के बाद ई कहां गया, देखो यहां के बाद ई यहां आया, इसी पोजीशन पर आया, ई और इस सेम पोजीशन है, ई और इस सेम पोजीशन है। उसके बाद फिर क्या हुआ, निगेटिव में आया, तो निगेटिव में आया। अब फिर उसके बाद कहां आया, यहां पर आ गया। तो दिस फिगर और दिस फिगर क्या हो गया, सेम हो गया, समझे। ये एक तरह का वेव हो गया। अच्छा, पीरियोडिक मोशन भी हो गया। मान ली जितना यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा, फिर यहां आने में, फिर यहां आने में, फिर यहां आने में, तो हम लोग बोलते हैं वेव। किसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि वेव जो होता है, आप लोग पढ़े हैं 9 10 में पढ़े होंगे कि अगर यहां से गया तो मैक्सिमम हाइट
फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव। तो सिंपल हार्मोनिक वेव बोलिए या सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन हो गया, एलोंगेट स्ट्रेट लाइन। इस केस में कैसे करेंगे भाई? स्ट्रेट लाइन में तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन है तो यहां से आया कहां? तो ये क्या हो गया? स्ट्रीम पोजीशन। ये स्ट्रीम पोजीशन, ये सब दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं तो नहीं बनेगा। ये क्या है? स्ट्रीम पोजीशन। ये स्ट्रीम पोजीशन हो गया। आई क्या हो गया? मीन पोजीशन हो गया। अच्छा, मोशन क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है तो टू एंड फ्रो माने जितना यहाँ यहाँ, फिर इधर इधर, जितना दूर तक जाता है। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट मोशन जो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह का हम वेव के फॉर्म में ले लिया, तो ये भी क्या कर रहा है? पॉजिटिव साइकिल, निगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो वेव के फॉर्म में आ गया। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? मीन पोजीशन और स्ट्रीम पोजीशन। अगर मान लो पेंडुलम है, तब पेंडुलम का एक एंड फिक्स रहता है, इसमें बॉब को लटका दीजिए तो क्या करेगा? ऐसे यहाँ आई, यहाँ पहले ही यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से लौट के फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ये हो गया स्ट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये स्ट्रीम पोजीशन, आई बीच में मीन पोजीशन। समझ गए? तो मोशन माने एसएसएम केस में बहुत तरह का मोशन रहेगा। अच्छा, अब इसमें जानना क्या है कि देखिए, अगर यहां से गया, यहाँ आया, फिर यहां से यहाँ गया, तो इसको क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े हैं, देखिए इसको कहते हैं हम लोग टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट ऑन ऑक्सीलेशन। यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, तो इसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीलेशन। तो जो टाइम टेकन लग जाएगा बॉडी टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, दैट इज ए टाइम पीरियड। ठीक है, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसका नोटेशन टी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड इन 1 सेकंड। तो एन बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी, न्यू इसको पढ़ते हैं 1/t। टी हो गया फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी देखो, एलोंग स्ट्रेट लाइन जितना दूर तक हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एलोंग द प्रोपगेशन, दैट इज एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं। एम्पलीट्यूड, कोई पूछेगा एम्पलीट्यूड क्या है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एलोंग द प्रोपगेशन, दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया। अगर मान लिया कोई पूछा कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा इस फेज में। इसको क्या कहते हैं? निगेटिव फेज। तो एम्पलीट्यूड में भी पॉजिटिव और निगेटिव होगा। समझे? तो ये सब चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है। समझे? एसएचएम के केस में मोशन जो होता है, तो अभी हम आपको ये, अच्छा अब इसमें बता रहे हैं, तो अब हम आपको जो बताएंगे इसमें, तो एक नया टिप्स करके हम देते हैं आप